हेलो मेरे प्रिय छात्रों, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लासमेट गुरुजी में स्वागत है। आज हम गणित के 2 मार्क्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चनों को 3 पार्ट्सों में देखेंगे। आज पार्ट 1 है। तो चलिए आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या कहता है। पहला प्रश्न, यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कर 960 तथा 432 का मौसा ज्ञात करें। चलिए हल कर लेते हैं। तो यूक्लिड का भाग एल्गोरिदम कहता है, क्या कहता है, फॉर्मूला है, कहता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। चलिए इसे हल कर लेते हैं। यहाँ पर सवाल में ए बराबर कितना दे रखा है, 960, और बी बराबर 432। हल करने पर ए का मान 960 432 गुना 2 प्लस 96। अब इसे हम आगे कर लेते हैं। 432 अब मेरा ये हो गया 96 गुना 4 प्लस 48, 4 प्लस 48। अब इसे कर लेते हैं। तो 96 बराबर में 48 गुना 2 प्लस 0, यानी मौसा बराबर 48। आइए इसे भाग देकर देख लेते हैं। 432 का 960 से, तो 4 दूनी 2 बार में 8, तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8। 10 में से 4 गया 6, 15 में 6 गया 9, 432। 4 बार में 6 चौके 24 के 4 हासिल 2, और 9 चौके 36 और 2 38। 12 में से 4 गया 8, 11 में से 12 में 11 में से 8, 12 में से 8 गया 4, 96, 2 बार में 48। चलते आज के दूसरे प्रश्न की तरफ। आज का दूसरा प्रश्न क्या कहता है। आज का दूसरा प्रश्न कहता है कि यदि के 4/5 इन कॉमा के कॉमा 2 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है तो के का मान ज्ञात करते हैं। चलिए हल कर लेते हैं। इसे लिख लेते हैं 4/5 के और 2। तो हम लोग इसे मान सकते हैं ये हम लोग का प्रथम पद, द्वितीय पद और ये तृतीय पद है। तब करते क्या है, डी का फॉर्मूला लगाएंगे कि T2 माइनस T1 और T3 माइनस T2, T3 माइनस T2। चलिए T2 का मान देख लेते हैं। T2 का मान के है, तब यहाँ पर के लिख देते हैं। T1 का मान कितना है, 4/5, तो यहाँ 4/5 लिखते हैं। T3 का मान कितना है, T3 का मान 2 है, 2 लिख देते हैं। T2 का मान कितना है, के है, तो यहाँ पर हम लोग के लिख देते हैं। अब इसे हल करते हैं। हल करने पर इसे मिलता है, कट गया, ये हो गया 5k माइनस 4 और ये हो गया 2 माइनस के। चलिए तिरछा तिरछी गुना करने पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसे हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 5k माइनस 4 इक्वल टू 10 माइनस 5k। के को एक जगह कर लेते हैं, तो इसे लिख सकते हैं 5k प्लस 5k इक्वल टू 10 माइनस ए प्लस 4, यानी 5 10k इक्वल टू 14। देयरफॉर k इक्वल टू 14/10, यानी 7/5, यानी 7/5। चलिए चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न कहता है कि 4 साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री पूरा का बटा में टेन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो चलिए देख लेते हैं, हल कर लेते हैं। हल मान लिख लेते हैं 4 का 4, साइन 60 का मान, √3/2 का होल स्क्वायर, कॉस 60 का मान 1/2 का होल स्क्वायर। चलिए पूरा का बटा में टेन 45 का मान 1 का स्क्वायर, कॉस 90 का मान 0 और साइन 90 का मान 1। हल कर लेते हैं इसे। ये हो जाएगा 4 √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1/4 पूरा का बटा में
1 माइनस 0 प्लस 1। आइए आगे चलते हैं, यानी अब इसे लसा करते हैं तो 4, ये हो जाएगा 4, 4 से 4 कटा तो ये 3 प्लस 1, अब पूरा का बटा में 2, यानी 4 गुना 4 बटा 4, 4 बटा 4 पूरा का बटा में 2, कट गया यहाँ से 1, यानी 4 बटा 2 कट कर कितना आ गया, कट कर आ गया 2, जो आंसर है। वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दे और अपने दोस्तों में शेयर अवश्य कर दे। चलते हैं आज के चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में बी सी जो है ए डी पर लंब है, तो सिद्ध करें कि ए बी का होल स्क्वायर माइनस बी डी का होल स्क्वायर बराबर में ए सी का होल स्क्वायर माइनस में सी डी का स्क्वायर। चलिए हल कर लेते हैं। सबसे पहले एक चित्र ड्रॉ कर लेते हैं। त्रिभुज एक ड्रॉ कर लिए, नाम दे देते हैं इसका ए बी सी। कह रहा है कि बी सी पर ए डी क्या है, ए डी लंब है, यानी यहाँ पर डी 90 डिग्री 90 डिग्री। तो सिद्ध करना क्या है, सिद्ध करना है कि ए बी का होल स्क्वायर माइनस बी डी का होल स्क्वायर और ए सी का होल स्क्वायर माइनस सी डी का होल स्क्वायर, यही सिद्ध करना है। चलिए हल कर लेते हैं, लिखते हैं हल से। हल ए बी डी एक समकोण त्रिभुज है, ए बी डी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। और ए बी डी में तो ए बी क्या है, तो ए बी एक कर्ण है, ए बी एक कर्ण है। चलिए कर लेते हैं इसमें। तो ए बी बराबर क्या होगा, यानी कर्ण बराबर क्या होता है, फॉर्मूला कर्ण बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। इसे लिख सकते हैं क्या, इसे लिख सकते हैं तो ए डी बराबर यानी लंब बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या कि ए बी का होल स्क्वायर माइनस बी डी का होल स्क्वायर बराबर में ए डी का स्क्वायर। चलिए पुनः अब चलते हैं त्रिभुज ए डी सी में, ए सी डी में, ए सी डी में अब चलते हैं। ए सी डी एक समकोण त्रिभुज है, ए सी डी एक समकोण त्रिभुज है, जहां ए सी क्या है, एक कर्ण है, ए सी एक कर्ण है, ये ए सी एक कर्ण है। तब क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं क्या, ए सी स्क्वायर बराबर में हम लिख सकते हैं ए डी का होल स्क्वायर प्लस में डी सी का होल स्क्वायर। चलिए अब ए डी बराबर लिख सकते हैं क्या, अब इसे लिख सकते हैं कि ए सी का होल स्क्वायर माइनस डी सी का होल स्क्वायर बराबर में ए डी का होल स्क्वायर। इसे समीकरण 1 मान लिए और इसे 2 मान लिए। अब 1 और 2 से हम क्या पाते हैं, तो 1 और 2 से इक्वेशन 1 और 2 से 1 और 2 से हम क्या पाएंगे, 1 और 2 से पाएंगे ए बी का होल स्क्वायर माइनस बी डी का होल स्क्वायर बराबर में ए सी का होल स्क्वायर माइनस डी सी का होल स्क्वायर, यानी क्या हो गया, प्रूव्ड हुआ। चलते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न। कह रहा एक घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 726 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन ज्ञात करें। चलते हैं देख लेते हैं प्रश्न को। कह रहा घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, लिख लेते हैं हल जो दिया हुआ है स्टेटमेंट लिख लेते हैं। लिखेंगे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 726। तो चलिए देख लेते हैं घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 6 गुना भुजा स्क्वायर बराबर में 726। अब काटते हैं, इसे काट लेते हैं 6 का पारा से, 6 कम 6
6 दूनी 12 और 6 कम 6, यानी ए स्क्वायर का मान आ गया 121। तो ए बराबर में क्या हो जाएगा, √121, यानी ए का मान कितना आ गया, 11 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर। तो इसका आयतन फिर लिखेंगे, इसलिए घन का आयतन, तो घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, यानी 11 का पावर 3 गुना करने पर 1331 सेंटीमीटर क्यूब आंसर। चलिए देखते हैं आज का छठा प्रश्न। कह रहा है कि यदि ओ केंद्र वाले वृत्त के बाएं बिंदु टी से वृत्त पर दो स्पर्श रेखा टीए तथा टीबी खींची गई है तो सिद्ध करें कि टीए जो है टीबी के क्या है, बराबर है। आते हैं वृत्त, पहले एक वृत्त बना लेते हैं, एक वृत्त बना लिए और इसका केंद्र मान लिए कि केंद्र हो गया। अब हम लोग क्या किए, अब इसके वृत्त के किसी वृत्त के बाहर ये किसी एक बिंदु से एक सरल रेखा खींचकर इस पर एक स्पर्श रेखा ड्रॉ कर लिए, स्पर्श रेखा बना लिए। अब हमें यही सिद्ध करना है कि जो इसका मान है टी ए का जो मान है टी बी के क्या होगा, बराबर होगा। तो आइए चलिए देख लेते हैं, चलिए देखते हैं क्या क्या कहता है। चलिए हल कर लेते हैं। हल इसे लिख सकते हैं, यदि ओ केंद्र वाले वृत्त के बाह्य बिंदु टी से वृत्त पर दो स्पर्श रेखा टी ए तथा टी बी खींची गई है, चलिए हो गया है। अब चलते हैं, इसमें देखिए दो त्रिभुज बना, एक त्रिभुज बना ओ ए टी और एक त्रिभुज बना ओ बी टी। चलिए देख लेते हैं। तो त्रिभुज ओ ए टी और ओ बी टी में ओ ए बराबर होगा किसके, ओ ए बराबर होगा ओ बी के, जो वृत्त के क्या है, चाप है। चलिए आगे चलते हैं। और ओ टी बराबर होगा किसके, ओ टी के, क्योंकि ये समान भुजा है दोनों में। चलिए तो ओ टी समान भुजा हो गया। अब इसे लिख सकते, इसलिए टी ए बराबर होगा टी बी का, ये हो गया, टी ए बराबर होगा टी बी का, ये हो गया सिद्ध। सातवां प्रश्न आज का कि 72 एवं 120 का लस और मस अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करिए। चलिए हल कर लेते हैं। सबसे पहले तो अभाज्य गुणनखंड से 72 और 120 का पहले मसा कर लेते हैं। चलिए कर लेते हैं 72 का 2 का पारा से 36, 2 का पारा से 18, 2 का पारा से 9, 3 का पारा से 3, 3 का पारा से 1। तो 72 का हो गया है 2 1 2 3, 2 का पावर 3 गुने 3 का पावर 2। अब 120 का हम लोग अब गुणनखंड कर लेते हैं। 120 का 2 का पारा से 60, 2 का पारा से 30, 2 का पारा से 15, 3 का पारा से 3, 5 और 5 का पारा से 1, यानी 120 का कितना हो चुका है, 120 का हो गया 2 का पावर 3 गुने 3 का पावर 1 गुने 5 का पावर 1। चलिए एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, तो एलसीएम में 2 का पावर 3 गुने 3 का पावर 2 गुने 5 का पावर 1, और एचसीएफ में हो जाएगा 2 का पावर 3 गुने 3 का पावर 1, गुना कर लेते हैं। 2 का पावर 3 8 और 3 का पावर 9, 8 9 72, 72 का पारा 5 बार, 72 पंजे 360, और 2 का पावर 2 का क्यूब, 2 का 2 4 8 और 8 3 का 24, यानी लसा 360 और मसा 24। अगर अभी तक आपने क्लासमेट गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर ले, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इससे पहले गणित के क्वेश्चन, आयतन के और समांतर श्रेणी के
लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दिए गए हैं, जाकर आप वहां से उस वीडियो को अवश्य देख लें। आठवां प्रश्न क्या कहता है? आठवां प्रश्न कहता है कि 2y² + 3y + 1 को y + 2 से भाग दीजिए। चलिए भाग दे लेते हैं हम लोग इसे। y + 2 से भागा देना है 2y² + 3y + 1। चलिए इसे कर लेते हैं। इसे हम लोग सबसे पहले 2y से भागा दे देते हैं, गुना कर लेंगे तो 2y², 2 दूनी 4 + 4y, साइन चेंज प्लस माइनस माइनस, यानी -y + 1, -y + 1 से कर लेते हैं -1 से, तो -y - 2, -y - 2, साइन चेंज प्लस प्लस, यानी प्लस 3 शेष। ये हो गया हम लोग का आंसर। चलिए 9वें प्रश्न की तरफ कह रहा है कि k का मान ज्ञात करें जिसके लिए समीकरण x² - 8x + k बराबर में 0 के मूल वास्तविक और समान है। चलिए हल कर लेते हैं। लिख लेते हैं दिया गया समीकरण है क्या है समीकरण? x² - 8x + k बराबर 0। अब इसे हम मान लेते हैं, तो a बराबर हम लोग लिख सकते हैं a, b बराबर लिख सकते हैं -8 और c बराबर लिख सकते हैं k। अब इसे हम सजाते हैं, रखते हैं कौन सा फॉर्मूला पे, तो d बराबर b² - 4ac, तो b का मान -8 है, तो यहाँ पे रखेंगे -8 का होल स्क्वायर -4, a का मान 1 और c का मान k। ठीक है, यहाँ पे 0 कर लेते हैं। चलिए 8 का स्क्वायर 64 - 4k, इसे कर लेते हैं, यानी 4k बराबर में 64, तो k इक्वल टू 64/4, कट कर क्या आ गया 16, कट कर क्या आ गया 16 आ गया है। चलिए आगे चलते हैं, अब देखते हैं 16। चलते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न कर रहा है कि द्विघात समीकरण इतना को हल करें। चलिए हल कर लेते हैं। द्विघात समीकरण 9x² - 12x + 4 बराबर में 0 को हल करते हैं। तो चलिए हल कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? इसका गुणनखंड कर लेते हैं, तो इसे लिख सकते हैं 9 चौके 36, यानी 6 + 6 12 हो जाएगा। चलिए इसे लिख सकते हैं 9x² - 6 + 6x + 4 = 0। इसे लिखेंगे फिर दोबारा 9x² - 6x ± -6x + 4 बराबर 0। कॉमन ले लेते हैं, कॉमन चला जाएगा 3x कॉमन हो गया, 3x कॉमन हो गया। इसमें क्या बचा? 3x बचा, माइनस 3x - 2, 3x - 2 माइनस इसमें कॉमन ले लेते हैं, इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा 3x - 2 बराबर 0। चलिए एक बार हम लोग ब्रैकेट के अंदर वाला को लिखते हैं 3x - 2, एक बार ब्रैकेट के बाहर को 3x - 2 बराबर 0। चलिए इसे हल कर लेते हैं। 3x - 2 बराबर 0, तो 3x बराबर में 2, तो x बराबर क्या आ जाएगा 2/3। इसे भी करेंगे 3x - 2 बराबर 0, 3x बराबर 2, तो x बराबर 2/3, यानी मूल होगा इसके 2/3 आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न। चलते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्न कर रहा है कि बिंदु P 1, -2 और Q -3, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड बिंदुओं 1 को अनुपात 2 के अनुपात में अंतर विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। चलिए लिख लेते हैं। P बराबर क्या दिया हुआ हल, P बराबर दिया हुआ है 1 - 2 और Q बराबर क्या दिया हुआ है? Q बराबर दिया हुआ है -3, 4। चलिए अब इसे कर लेते हैं, तब विभाजन सूत्र का प्रयोग कर लेते हैं, और m और n सूत्र से m और n अनुपात कितना बांट रहा है 1:2 में। इसे हम x1 कह सकते हैं, इसे हम y1 कहेंगे, इसे हम x2 कहते हैं और इसे y2 कहते हैं। तो चलिए विभाजन सूत्र से, तब विभाजन सूत्र से
सूत्र से, विभाजन सूत्र से। चलिए विभाजन सूत्र निकाल लेते हैं। विभाजन सूत्र से क्या कहता है, तो x बराबर, विभाजन सूत्र लगा देते हैं, mx2 प्लस nx1 पूरा का बटा में m प्लस n, एक कॉमा y का निकाल लेते हैं, my1 प्लस ny2 बटा में m प्लस n। चलिए मान रख लेते हैं, m का मान 1 है तो हम लोग इसे रख लेंगे, m का मान 1 है तो हम लोग इसे m का मान 1 है और n का मान 2 है, तो चलिए रख लेते हैं x2 कितना है, -3 है। मान रखते हैं m का मान 1 तो 1 रख दिए, 1 गुना x2 कितना, x2 -3 तो -3 कर दिए, प्लस n का मान कितना है 2 और x1 का मान कितना है 1 और m प्लस 1 यानी 1 प्लस 2। चलते इसे m का मान है 1 गुना y1 कितना है, y1 है -2 तो -2 प्लस n का मान 2, y2 कितना है 4 तो गुना 4 बटा में 1 प्लस 2 कर लेते हैं इसे गुना, तो ये -3 प्लस 2 बटा में 3 और ये हो जाएगा -2 प्लस 8 बटा में 2। एक इसे कर लेते हैं तो ये हो जाएगा -1/3 और ये इसे करेंगे तो 6/2 कट कर कितना आ जाएगा 3, यानी आंसर हो गया x बराबर हो गया है 1/3 और y बराबर हो गया है 3, यानी 1,3 और 3, -1,3 और 3, ये हो गया हम लोग का आंसर। चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है कि समलंब चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC तथा BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं, जहां AB पैरेलल है DC के, तो सिद्ध करें कि त्रिभुज DOC और त्रिभुज AOB समरूप हैं। तो चलिए हल कर लेते हैं। इससे पहले एक चित्र बना लेते हैं समरूप चतुर्भुज का। चलिए चित्र से सबका नामकरण कर देते हैं, तो A B D और C, यहाँ पर O कर लेते हैं। चलिए क्या कह रहा है कि AB जो है पैरेलल था DC का, तो सिद्ध करना है कि DOC और AOC क्या है, एक दूसरे पे समरूप है। चलिए लिख लेते हैं ABCD, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है। उसके बाद लिख सकते हैं जिसमें AB पैरेलल है DC के, AB पैरेलल है DC के, तब हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए त्रिभुज OCD बराबर होगा त्रिभुज OAB का, और त्रिभुज ODC बराबर होगा OBA का, और त्रिभुज DOC बराबर होगा त्रिभुज AOB का। तो अतः यहाँ कोणीय त्रिभुज है, अतः यह समान, सभी क्या हो गया आपस में समान कोणीय त्रिभुज है। समरूपता के लिए एंगल समरूपता से त्रिभुज DOC सर्वसम है त्रिभुज AOB के। चलिए देखते हैं, यदि tan A बराबर 1 हो तो सिद्ध करें कि 2 sin A इंटू cos A का मान 1 होता है। चलिए हल कर लेते हैं। हल में लिखा हुआ है कि tan A बराबर कितना 1, तो tan A बराबर, इसे हम tan A 1 किसका मान होता है, tan 45 का, tan 45 डिग्री का, तो tan से tan खत्म, तो A का मान कितना आ चुका है 45 डिग्री। अब हम सवाल में लिखा हुआ है कि 2 sin A,
इंटू कॉस ए बराबर में 1 लाना है, बराबर 1 लाना। चलते हैं LHS से 2 साइन ए, तो साइन ए का मान कितना है 45 डिग्री, और कॉस ए यानी ए का मान कितना है 45 डिग्री। साइन 45 का मान 1/√2, कॉस 45 का मान 1/√2 यानी 2/2 कट करके आ गया 1। मेरा RHS क्या हो गया, प्रूव्ड। अगला प्रश्न है कि एक घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें जो 6 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा और 2 मीटर ऊंचा है। चलिए देख लेते हैं, एक चित्र देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसे बना लेते हैं। चलिए, मीटर लंबाई कितना दिया हुआ है, हल कर लेते हैं। हल, घनाभ की लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर, ऊंचाई बराबर 2 मीटर। इसलिए घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 ब्रैकेट 2h ब्रैकेट में L प्लस डी बी। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब चारों दीवारों का क्षेत्रफल। चलिए मान रख लेते हैं 2 की जगह 2, h का मान कितना है, h का मान 2 है, L कितना है 6 प्लस 4, 2 दूनी 4 गुना 10 बराबर में 40 मीटर आंसर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि दो संख्या है 16 तथा 26 का लसाअ 112 है, तो इनका मौसा ज्ञात करना है। चलिए हल कर लेते हैं, लिख लेते हैं जो जो दिया हुआ है। दो संख्या में माना पहली संख्या बराबर 16, दूसरी संख्या बराबर 26, लसाअ बराबर 112 और मौसा बराबर वाट। चलिए, तो मौसा का फॉर्मूला क्या होता है, तो मौसा बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा में लसाअ। चलिए सबका मान रख देते हैं। पहली संख्या कितनी है 16, दूसरी संख्या है 26 और बटा में 112। चलिए काट लेते हैं इसे, तो काटते हैं इसे कितने का पारा से, चलिए 4 का पारा से काट लेते हैं इसे। 4 का पारा से 4 बार में 16, 4 का पारा से इसे काटेंगे 25, 26, 27, 28 बार में। 4 का पारा से ये कट गया 7 बार में, 4 का पारा से कट जाएगा 7 बार में कट गया। अब तो आंसर हो गया मौसा बराबर हो गया 26/7 आंसर। गुना सी डी बराबर में BC गुना AC। हल कर लेते हैं, चित्र बना लेते हैं। चलिए पहले मान लेते हैं एक समकोण त्रिभुज है, इस पर एक लंब डाल दिए C और D, A B, यहाँ पर कोण 90 डिग्री यहाँ बन रहा है। तब चलते हैं, लिख लेते हैं, माना कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C 90 डिग्री है तथा CA लंब है AB पर। तो सिद्ध करना है कि AB गुना CD बराबर में BC गुना CA। चलते हम लोग त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर चलते हैं हम लोग त्रिभुज इसी प्रकार चलते हैं, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 गुना AC गुना BC, इसे हम लोग 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 और 2 से चलिए लिख लेते हैं, 1/2 गुना AB गुना
सी डी बराबर में 1/2 गुना ए सी गुना बी सी। 1/2 से 1/2 कट गया, तो ए बी गुना सी डी बराबर में ए सी गुना बी सी। क्या हो गया? प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। लिखा हुआ क्या कि 192 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। चलिए हल कर लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। चलिए इसे हल करके देखते हैं। काफ़ी इजी सवाल, एक बार आप लोग अपने से कोशिश करके देखिए। चलिए 192, चलिए 192 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 2 का पहाड़ा से ये कटा 9, 96 बार में 2 का पहाड़ा से कटा 48 बार में, 2 का पहाड़ा से कटा 24 बार में, 2 का पहाड़ा से कटा 12 बार में, 2 का पहाड़ा से कटा 6 बार में, 2 का पहाड़ा से कटा 3 बार में, 3 का पहाड़ा से कटा 1 बार में। यानी इसका गुणनखंड हो गया 196 का 2 गुना 2 गुना 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 गुना 3 आंसर। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। लिखा हुआ है क्या कि 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24 को हल कर लेते हैं। चलिए हल कर लेते हैं इसे। 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24। समीकरण पहला, समीकरण दूसरा। चलिए साइन चेंज कर लेते हैं। यहाँ से ये खत्म, प्लस 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 4 3 7y बराबर में 35। तो y का मान क्या आ गया? 35/7 कट कर क्या आ गया? 5। चलिए अब y का मान रखने पर, y का मान रख लेते हैं 2x + 3y बराबर में 11। तो 2x + 3 5 बराबर 11। तो 2x + 15 बराबर 11। तो 2x = 11 - 15, यानी 2x बराबर में -4। तो x बराबर में क्या हो जाएगा? x बराबर में -2, यानी x का मान आ गया -2 और y का मान आ गया 5 आंसर। चल आइए 19वें प्रश्न की तरफ। 19वां प्रश्न कह रहा है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी कितनी होगी? 10 मात्रक होगी। चलिए इसे देख लेते हैं क्या कहता है। लिख सकते हैं इसे। हल यहाँ पे दिया है P बराबर दे रखा है, P बराबर दे रखा है 2, -3 और Q बराबर दे रखा है 10, y। चलिए P और Q, चलिए P और Q के बीच की दूरी ज्ञात कर लेते हैं। तो दूरी सूत्र कहता है कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर पूरा को रूट में। चलिए रख लेते हैं x2। चलिए अब देख लेते हैं, मान रख लेते हैं। ये हमारा x1 है, ये y1, ये x2 और ये y2। चलिए x2 मेरा कितना है? 10 है, तो यहाँ पे रखेंगे 10 - x1 कितना है? 2, 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस में y2 मेरा कितना है? y, और y1 कितना है? तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? +3 का होल स्क्वायर रूट में। अब देखिए इन दोनों के बीच की दूरी कितनी दे रखी थी? बीच की दूरी कितनी है? इन दोनों के बीच की दूरी 10 मात्रक है। कितनी है? 10 मात्रक। चलिए इसका मान रख देते हैं। PQ का मान कितना है? 10। चलिए 10 के जगह पे 10 रख दिए। 10 में से 2 गया, 8 का होल स्क्वायर प्लस ये है y + 3 का होल स्क्वायर अंडर रूट। चलिए अब क्या करता है? यहाँ करते हैं कि दोनों तरफ वर्ग करने पर चलिए दोनों तरफ वर्ग कर लेते हैं। इधर लिखेंगे 10 का होल स्क्वायर और इधर लिखेंगे 8 का होल स्क्वायर प्लस y + 3 का होल स्क्वायर पूरा का वर्ग। स्क्वायर से क्या हो गया? रूट हट गया। चलिए आते हैं अगले तरफ। तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया? 100 बराबर में 8 का स्क्वायर 64, और यह फॉर्मूला हो गया a + b का
होल स्क्वायर तो इसे तोड़ देंगे, ए स्क्वायर प्लस में 2ab यानी 3 दूनी 6, 6y प्लस में b स्क्वायर। चलिए इसे कर लेते हैं, ये 100 का 100 हो गया, 64 और 9 जोड़ दिए 73, 64 9 73 प्लस में y स्क्वायर प्लस 6y। चलिए इसे लिख सकते हैं 100 माइनस 73 इक्वल टू y2 प्लस 6y। 100 में से 73 घटाते हैं, 10 में से 3 गया 7 और 9 में से 7 गया 2 बराबर में y स्क्वायर प्लस 6y। अब इसे लिख सकते हैं हम y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 बराबर में 0, माइनस 27 बराबर में 0। अब इसका हम क्या कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे, तो इसे लिख सकते हैं y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3 यानी 9 तिया 27 और 9 में से 3 गया 6y माइनस 27 बराबर में 0, यानी y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर में 0। y कॉमन ले लेते हैं तो लिखेंगे y प्लस 9 माइनस 3 कॉमन लिए तो y प्लस 9 बराबर में 0। यहाँ पर दो वैल्यू आ चुका है, y प्लस 9 और y माइनस 3 बराबर में 0। चलिए लिख सकते हैं y प्लस 9 बराबर 0, तो y बराबर में क्या आ जाएगा माइनस 9 और y माइनस 3 बराबर 0, तो y बराबर में क्या आएगा 3। तो y का संभावित मान, y का संभावित मान -9 या 3 होगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दें। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए 20वां प्रश्न क्या करा है, 20वां प्रश्न करा है कि सिद्ध कीजिए कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण क्या होगा, सम्मुख कोण होता है यानी 90 डिग्री का होता है। चलिए हल देख लेते हैं। पहले इसे करने के लिए हम एक चित्र ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए मान लेते हैं एक और ये 2। चलिए इसी पे तुलना कर हम सवाल को देखेंगे। ए बी सी, इसका नाम देते हैं पी क्यू आर, ठीक है। चलिए अब लिख सकते हैं, दिया हुआ है कि ए बी सी एक त्रिभुज है जहां ए सी का स्क्वायर बराबर में ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि कोण बी समकोण होगा, कोण भी समकोण होगा। चलिए रचना से देख लेते हैं अब क्या कहता है, समकोण होगा। चलिए अब चलते हैं हम लोग त्रिभुज में चलते हैं। पहला त्रिभुज, अब देखिए अब यहाँ पर देखेंगे कि पी क्यू जो है सबका लिख लेते हैं, पी क्यू बराबर है ए बी के और आर क्यू बराबर है बी सी के और ए पी आर बराबर है ए सी के। चलिए अब देख लेते हैं तीनों के आपस में बराबर है। तो चलते हैं सबसे पहले त्रिभुज, त्रिभुज पी क्यू आर से, पी क्यू आर से दिया हुआ है पी आर स्क्वायर बराबर में पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस में क्यू आर का स्क्वायर। कैसे, तो पाइथागोरस के प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस का प्रमेय से। चलिए यानी कि पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसलिए लिख सकते हैं पी आर स्क्वायर बराबर में ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर। रचना से, क्योंकि
क्योंकि ये दोनों बराबर है पी क्यू बराबर ए बी के और बी सी बराबर है आर क्यू के। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या कर रहा है। अब आगे चलते हैं, इससे लिख सकते हैं कि ए सी का होल स्क्वायर बराबर में ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर, यानी पी आर स्क्वायर बराबर में ए सी स्क्वायर, पी आर स्क्वायर बराबर में ए सी स्क्वायर। अब चलते हैं पुनः, अब त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में चलिए देख लेते हैं। ए बी बराबर पी क्यू, ए बी यहाँ से देखिए चित्र में, ए बी बराबर पी क्यू, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर है बी सी बराबर क्यू आर और ए सी बराबर पी आर। देखिए बी सी बराबर क्यू आर और ए सी बराबर पी आर हो गया। चलिए आगे चलते हैं, अब क्या कहता है, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर से, एस 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 साइड एंगल साइड से। चलिए इसलिए कोण बी बराबर में कोण क्यू, और चूंकि कोण क्यू बराबर 90 डिग्री और कोण बी बराबर भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री, क्या हो गया प्रूव्ड हो गया, सिद्ध हुआ। चलिए देखते हैं 21वें नंबर प्रश्न को। कह रहा है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंकित करता है, तो चाप की क्या बताना है, चाप की लंबाई बताना है। चलिए देख लेते हैं चाप क्या होता है। ये वृत्त है, वृत्त पे एक 60 डिग्री का क्या कर रहा है केंद्र, वृत्त के एक त्रिज्या पर केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बना रहा है, केंद्र पर क्या कर रहा है 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो चाप की लंबाई, यानी ये जो हम लोग का लाइन है यहाँ से यहाँ तक, ये और बी, ये हम लोग क्या है चाप है। चलिए चाप की लंबाई ज्ञात कर लेते हैं, दिया हुआ है लिख लेंगे। वृत्त की त्रिज्या, हल बराबर वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या कितना दिया हुआ है, वृत्त की त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर, यानी आर बराबर 21 सेंटीमीटर। चाप का केंद्र, चाप केंद्र पर कोण यानी थीटा बनाता है बराबर में 60 डिग्री, इसलिए चाप की लंबाई, चाप की लंबाई का फॉर्मूला है पाई आर थीटा बटा में 180 डिग्री। चलिए मान रख लेते हैं, पाई का मान क्या होता है, पाई का मान 22, आर का मान 21 गुना थीटा का मान 60, पाई का मान 22 बटा 7 गुना 180, 7 का पड़ा से 21 को काट दिए 3 बार में, 60 से 180 को काट दिए 3 बार में, और 3 से इस 3 को काट दिए, यानी क्या आ गया आंसर 22 सेंटीमीटर। ये हो गया चाप की लंबाई, चाप की लंबाई। प्रश्न संख्या 22 कह रहा है कि 22 अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, लाल रंग का बादशाह प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करें। चलिए हल कर लेते हैं, देख लेते हैं, इसे हम जान लेते हैं। कह रहा है कि लाल रंग की बादशाह, तो लाल रंग जो है ताश के पत्तों में रंग कितने होते हैं, ताश के पत्तों में रंग 2 होते हैं, ताश के पत्तों में रंग जो है 2 रंग होते हैं, एक होता है लाल और एक होता है काला। तो लाल के 2 होते हैं, लाल भी 2 भाग में बटा हुआ आता है, एक होता है ईटा और एक होता है पान। काला होता है चिड़िया और काला का पान, काला पान, काला पान हो गया। चलिए आगे देखते हैं पान। चलिए तो देखते हैं, कह रहा है कि लाल रंग का बादशाह प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो लाल रंग का बादशाह, तो लाल रंग में कितने पत्ते होते हैं, 1 और 2,
तो बादशाह भी कितने होंगे, 1 और 2। तो चलिए लिखेंगे लाल रंग के बादशाह, लाल रंग के बादशाह के अनुकूल अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम NE बराबर कितना, तो 2। कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम, तो कुल संभव परिणाम यानी टोटल कुल कितने पत्ता थे, 52। NS बराबर में कितना होगा, 52। इसलिए लाल रंग के बादशाह की प्रायिकता, प्रायिकता प्रायिकता कितनी हो जाएगी, तो फॉर्मूला है NE बटा में NS। तो NE हमारा कितना है, NE हमारा 2 है, 2 और बटा में कितने, 52, 2 बटा 52, तो कट कर कितना आ गया, 1 बटा 26। इसका क्या हो जाएगा, आंसर। चलिए चलते अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है 4u² प्लस 8u के शून्यक ज्ञात कीजिए। चलिए देख लेते हैं, इसे लिख सकते हैं हल, हल में लिख सकते हैं 4u² प्लस 8u बराबर में 0, और इसे लिख सकते हैं 4 4 कॉमन ले लेते हैं, तो 4u कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा u प्लस 2 बराबर में 0। चलिए अब देख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 4u बराबर 0, तो u बराबर 0 बटा 4 यानी 1 हो गया 0। दूसरा देखेंगे u प्लस 2 बराबर 0, u बराबर -2 यानी शून्य कौन कौन से हो गया, तो u के 2 शून्यक है, -2 और 0, आंसर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें, और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। चलिए चलते हैं 24 नंबर प्रश्न करा कि बिना भाग दिए हुए बताए कि परिमेय संख्या 15 बटा में 1600 का दशमलव प्रसार शांत या अशांत होगा। तो चलिए लिख लेते हैं, हल लिख लेते हैं। हल भिन्न दिया हुआ है हम लोग का, परिमेय संख्या क्या है, 15 बटा 1600। चलिए इसे काट लेते हैं 5 का पारा से, तो 5 का पारा से ये कटेगा तो हो जाएगा, 5 का पारा से कटने के बाद ये हो जाएगा 3 बार में, 5 3 15, और 5 का पारा से कटेंगे 3 बार में, 5 3 15, 5 दूनी 10 और 0 यानी 320। अब कटेगा नहीं। चलिए हम लोग को मालूम है कि शांत प्रसार शांत कब होता है, यदि लिख लेते हैं, इसका गुणनखंड कर लेते हैं, 3 का गुणनखंड, तो 3 गुना 1 और 320 का गुणनखंड करते हैं, 320 का गुणनखंड करते हैं, 2 बार में 160, 2 बार में 80, 2 बार में 40, 2 बार में 20, 2 बार में 10, 2 बार में 5, यानी इसका गुणनखंड हो गया 1 2 3 4 5 6, यानी 2 का पावर 6 गुना 5 का पावर 1। यदि भिन्न के हर में 2 का पावर n गुने 5 का पावर m हो तो भिन्न क्या होता है, भिन्न शांत होती है। चलिए हम लोग देख लेते हैं, हम लोग के भिन्न में कितना है, 2 का पावर 6 गुना 5 का पावर 1 है, जो फॉर्मूला से मिलता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो इसका मतलब क्या होगा, तो इसलिए इसका परिसर, इसका दशमलव परिसर, दशमलव प्रसार शांत होगा, आंसर। 25वां प्रश्न करा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्य क्रमशः 2 बटा 5 तथा 4 हैं। 2 बटा 5 तथा 4 है। चलिए देख लेते हैं, हल कर लेते हैं।
द्विघात बहुपद का स्वरूप होता है कैसा? द्विघात बहुपद होता कैसा है? होता है ax² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर में 0। चलिए अब हम सबका मान रख लेते हैं। एक कुछ नहीं है तो नहीं रखेंगे, x का लिखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा का मान क्या है? 2/5 प्लस 4, एक मान लेते हैं प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी 2/5 गुना 4 बराबर में 0। चलिए इसे हल कर लेते हैं। इसे लिख सकते हैं x², ये देखिए भिन्न का जोड़ है, 5 का 5, 2 प्लस 5, 5 चौके 20, x प्लस 4 दूनी 8/5 बराबर में 0। यानी इसे लिखेंगे x² माइनस 22x/5 प्लस 8/5 बराबर 0। चलिए इसे कर लेते हैं। लसा 5, ये हो गया 5x² माइनस 22x प्लस 8 बराबर में 0। यानी सूत्र द्विघात समीकरण क्या हो गया? द्विघात समीकरण 5x² माइनस 22x प्लस 8 बराबर 0। ये हो गया हम लोग का आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 और उसमें से एक संख्या जो दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो उन्हें ज्ञात करिए। चलिए हल लिख लेते हैं। हल, दो संख्याओं का अंतर कितना है? 26 है। चलिए मान लेते हैं, माना कि पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर y। अब क्या करा करें कि एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी है? 3 गुनी है। तो इसे लिख सकते हैं, प्रश्न से लिख सकते हैं इसे क्या? तो लिख सकते हैं x बराबर में 3y, क्योंकि पहली संख्या क्या है? दूसरी संख्या की 3 गुनी है। चलिए अब हम लोग क्या दिया हुआ है कि दोनों संख्याओं का अंतर कितना है? 26। चलिए प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न से x माइनस वाई बराबर में 26। चलिए x का देखिए, x का मान कितना है? यहाँ पर 3y है, तो हम लोग x का मान रख देते हैं। तो इसे लिख सकते हैं 3y माइनस वाई बराबर में 26। तो 3y में से एक y गया तो क्या आया? 2y बराबर 26। इसलिए y बराबर 26/2 कटकर कितने आ गए? 13, कटकर आ गए 13। अब क्या करेंगे? अब y का मान हम रख देंगे। y का मान रखने पर चलिए देख लेते हैं x बराबर कितना है। तो x बराबर है 3y। चलिए x का मान निकालना है तो 3 की जगह 3 और y हमारा कितना है? 13। तो x बराबर में क्या आ गया? 13 तिया 39। यानी संख्या कौन होगी? यानी संख्या जो है x, यानी पहली संख्या 39 और दूसरी संख्या कितनी होगी? 13। ये हो गया। वीडियो को शेयर अवश्य करें। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिंदु युग्म 2, 3 तथा 4, 1 के बीच की क्या दूरी ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है? दूरी ज्ञात करना है। हल कर लेते हैं। मान लेते हैं ये P बराबर 2, 3 और R बराबर 4, 1 है। तो चलिए अब इसे लिख सकते हैं। यहाँ पर इसे लिख सकते हैं x1 y1 और यह x2 और y2। चलिए P और R के बीच की दूरी, तो P और R के बीच की दूरी क्या हो सकती है? P और R के बीच की दूरी के सूत्र लगाएंगे। दूरी का सूत्र कहता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए मान रख लेते हैं। x2 का मान कितना है? 4, x1 का के मान कितना है? 2। तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है? 1 और y1 का मान कितना है? 3। ये रहा 3। चलिए रूट पे था, रूट चढ़ा देते हैं। 4 में से 2 गया, 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? प्लस -2 का स्क्वायर। चलिए इससे करते हैं। 2 का स्क्वायर 4 और -2 का स्क्वायर भी 4, 4 4 रूट 8 को अगर हम तोड़ के देख लेते हैं, एक
रूट 8, तो रूट 8 को तोड़ेंगे तो 4 2 2 1, यानी इसका आंसर हो जाएगा 2√2 आंसर। तो पी और आर के बीच की दूरी कितनी है? 2√2। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न कहता है यदि साइन थीटा बराबर √3 कॉस थीटा तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का क्या करना है? मान निकालना है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, लिखा हुआ हल कर लेते हैं। हल दिया हुआ है क्या कि साइन थीटा बराबर √3 कॉस थीटा, इसे लिख सकते हैं क्या? इसे लिख सकते हैं तो कॉस थीटा बराबर में इसे लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर साइन थीटा, इसे लिख सकते हैं कि साइन थीटा बटा में कॉस थीटा बराबर कितना? √3। तो साइन थीटा और कॉस थीटा का मान क्या होता है टेन थीटा बराबर में √3। तो टेन थीटा इसे लिख सकते हैं टेन थीटा बराबर टेन कितना? टेन में किसका मान √3 होता है? तो टेन 60 डिग्री का मान होता है। तो टेन से टेन कट गया तो क्या है? थीटा का मान कितना डिग्री? 60 डिग्री आया हुआ है। चलिए अब 60 डिग्री, अब इसे मान रखकर बनाते हैं, मान रखकर बना रहे हैं। अगेन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा का मान है, साइन थीटा का मान 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री, तो हो जाएगा साइन 60 डिग्री का मान √3/2 और कॉस 60 डिग्री का मान 1/2। लसा ले लेते हैं, 2 का 2, ये हो जाएगा √3 प्लस 1, √3 प्लस 1, ये हो गया हम लोग का आंसर। हल हो गया। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 29वां प्रश्न कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष -5, -1, 3, -5 तथा 5, 2 है। चलिए देख लेते हैं, इसे सबका लिख लेते हैं। इसे मान लेते हैं a -5, -1, b 3, -5 और c 5, 2। सबको मान लिख लेते हैं। इसे x1, y1, x2, y2, x3, y3। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग त्रिभुज का फॉर्मूला यूज करेंगे। लिख लेते हैं हल, त्रिभुज का फॉर्मूला लिखते हैं। इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? फॉर्मूला देख लेते हैं। चलिए आइए फॉर्मूला लिखते हैं पहले। 1/2 बड़ा ब्रैकेट x1, उसके बाद ब्रैकेट में लिखेंगे y2 माइनस y1 प्लस x2, ब्रैकेट में लिखेंगे 23, 31, y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 y3 y1 माइनस y2, ये ब्रैकेट क्लोज। चलिए इसे देख लेते हैं। अब चलिए सबका मान रख लेते हैं। 1/2 का 1/2, x1 का मान कितना है? x1 का मान है -5, तो -5 रख दिए हम। चलिए y2 कितना है? y2 है -5 और y2 कितना है? 23, 31, 12। चलिए यहाँ पर y2 y3, तो -2 माइनस y2 का मान कितना हो गया? y2 का मान हो गया है -5 और y3 का मान कितना है? -2 प्लस x2 कितना है? x2 है 3, ब्रैकेट में y3 कितना है? 2 माइनस y1 कितना है? माइनस 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 प्लस प्लस 1, x3 कितना है? x3 है 5 और यह है y1 कितना है? y1 है -1 और y2 कितना है? माइनस माइनस प्लस 5। चलिए अब इसे हल कर लेते हैं। 1/2 का 1/2, ये -5 माइनस माइनस प्लस, तो इंटू -7 प्लस 2 1 3, तो 3 गुना 3 प्लस माइनस माइनस, तो प्लस 5 गुना 4। चलिए करते हैं। 7 पंजे 35, 1/2 और यहाँ पर जगह
7 पंजे 35 प्लस 3 तरीके 9 और 5 चौके 20। चलिए इसे जोड़ लेते हैं सबको। 35 और 9 44, 44 और 20 64। तो 1/2 गुना 64, 2 का पारा से 64 को काट दे, यानी कितना आ गया 32 इकाई आंसर। 32 इकाई हो गया आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए देख लेते हैं। प्रश्न लिखा हुआ है कि एक शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। एक बच्चे ने इसे गोले के आकार में बदल दिया है, तो गोले की त्रिज्या ज्ञात करिए। हल लिख लेते हैं। शंकु की ऊंचाई कितनी, h बराबर में 24 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी दी हुई है, तो त्रिज्या दी हुई है, त्रिज्या r बराबर 3 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है कि अब इसे एक बच्चे ने क्या किया, गोले के आकार में बदल दिया गया, तो गोले की त्रिज्या बताना है। तो चलिए प्रश्न अनुसार कर लेते हैं। प्रश्न अनुसार लिख सकते हैं क्या कि शंकु का आयतन बराबर में गोले का आयतन। शंकु का आयतन बराबर में गोले का आयतन। चलिए शंकु का आयतन देख लेते हैं। शंकु का आयतन कहता है कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और गोले का आयतन है 4/3 पाई आर क्यूब। चलिए अब हम लोग इसे सबका मान रख लेते हैं। 1/3 का 1/3 पाई का पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 3, तो गुना 3 गुना 3, एच कितना है 24 बराबर में 4/3 पाई आर क्यूब। चलिए हम पाई से पहले पाई को काट देते हैं, नीचे वाले 3 से ऊपर वाले 3 को काट दिए। चलिए अब काट लेते हैं। 4 का पारा से 24 को काट दिए 6 बार में। अब हो गया, अब क्या बचा, अब 4 का पारा से 24 को काट दिए, यानी बचा इधर, इसको तिरछा तिरछी गुना कर दिए, तो ये हो गया 3 गुना 6 गुना 3 बराबर में आर क्यूब। यानी इसे हम लिख सकते हैं 6 18 18 54, 54 बराबर में आर क्यूब। चलिए इसे देख लेते हैं। आर क्यूब बराबर 54, तो आर बराबर लिख सकते हैं 54। अब चलिए आर बराबर हम लोग लिख सकते हैं, आर का गुणनखंड कर लेते हैं, तो यहाँ से पता चलता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं 3 3, और इसे लिख सकते हैं 2 गुना 3, यानी 3 कितने बार आया है, तो 3 बार, और 2 एक बार, तो 3 गुना √2 इसकी हो जाएगी त्रिज्या। इसकी हो जाएगी त्रिज्या। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर ले, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इससे पहले मैंने गणित, हिंदी, इंग्लिश और सभी विषयों के प्रैक्टिस सेट डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया गया है, जाकर आप प्लीज़ वहां से सभी वीडियो को अवश्य देखें, ताकि आपके एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सके। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी को क्लासमेट गुरुजी के तरफ से धन्यवाद।